12 दिसंबर 2020 रायगंज वेस्ट बंगाल। यहाँ पर एक लड़के के चाचा की शादी थी एंड इस शादी के लिए ये लड़का बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था बिकॉज इसकी एज और इसके चाचा की एज ऑलमोस्ट सिमिलर थी। असल में इसके चाचा का जन्म इसके पापा की शादी के 12 साल बाद हुआ था, जिस वजह से इनकी एज में इतना ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं था एंड इसके चाचा और इस लड़के की बहुत ही ज़्यादा बनती थी और ये आपस में फ्रेंड्स की तरह रहा करते थे। वो सारी बातें आपस में किया करते थे जो कि फ्रेंड्स किया करते हैं एंड इन्हीं सभी बातों की वजह से ये लड़का अपने चाचा की शादी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। इस लड़के के चाचा एक आर्मी ऑफिसर थे एंड इस लड़के की एज अराउंड 19 थी और इसके चाचा की एज अराउंड 28 या फिर 29 के करीब थी। अब शादी बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है एंड रानी देवी नाम की एक लेडी जिसकी एज 29 थी वो इसकी चाची बनकर अब इनके घर पर आ जाती है। इसके चाचा को शादी के लिए सिर्फ 1 महीने की छुट्टी मिली थी एंड इसी वजह से वो शादी के बाद 1 महीने के लिए घर पर रुकते हैं और फिर वापस से अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं। शुरू में सब कुछ अच्छा चल रहा था। इस लड़के की अपनी चाची के साथ काफ़ी अच्छी बनती थी। ये अपनी चाची की रिस्पेक्ट भी करता था और इसकी चाची इसको होमवर्क में हेल्प करती और इस लड़के को जो भी कुछ पसंद था वो सारी चीज़ें इसको बनाकर खिलाती भी थी। इस लड़के के मॉम एंड डैड भी थे। इसके जो फादर थे वो एक शॉपकीपर थे और इसकी जो मॉम थी वो एक हाउसवाइफ थी, बट इसकी मॉम इस लड़के की चाची को अच्छा नहीं समझती थी। ऐसे ही इस शादी को 1 साल बीत जाता है और इस लड़के के चाचा, लेट्स कॉल दिस बॉय मिस्टर ए, और मिस्टर ए के चाचा 1 साल के बाद सिर्फ थोड़े से वक्त के लिए घर पर आते हैं एंड जब वो वक्त ख़त्म हो जाता है वो फिर से अपनी ड्यूटी पर लौट जाते हैं एंड अब वक्त आ चुका था 2022 का और अब उसके चाचा को गए हुए ऑलमोस्ट 4 मंथ हो चुके थे। इसकी चाची, मिस्टर ए की चाची यानी कि रानी देवी, अक्सर सोचती रहती थी कि उन्होंने एक फौजी से शादी करके बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर दी है एंड ये बात वो मिस्टर ए की मॉम के सामने भी कई बार कह दिया करती थी। रानी देवी ने अपने हस्बैंड को कॉल किया और उनसे कहा कि अगर तुम छुट्टी लेकर घर पर आ सकते हो तो प्लीज़ आ जाओ, मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मुझे तुमसे मिलना है। बट इसका हस्बैंड यानी कि मिस्टर ए का चाचा मजबूर था, वो छुट्टी नहीं ले सकता था। ऐसे ही 2 वीक और बीत जाते हैं एंड एक दिन दोपहर के वक्त घर पर कोई भी नहीं था, सिर्फ मिस्टर ए और उनकी चाची रानी देवी थी। मिस्टर ए अपने कमरे में बैठा हुआ कुछ काम कर रहा था, तभी वहाँ पर उसकी चाची उसके लिए खाना लेकर पहुँच जाती है। मिस्टर ए चाची को इस तरह से आता देखकर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता है, बट उसकी चाची उसके पास जाकर बैठ जाती है। पहले वो ऐसे ही इधर उधर की बातें करते हैं, फिर उसकी चाची अचानक से उससे पूछ लेती है, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? अब ये बात सुनकर मिस्टर ए थोड़ा सा शौक में हो जाता है कि अगर उसने इस बारे में चाची को कुछ भी बताया तो वो फिर इसके पेरेंट्स से बता देगी और फिर इसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए मिस्टर ए चाची से कहता है कि नहीं, मेरी अब तक कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी है एंड फिर उसकी चाची उससे एक और क्वेश्चन करती है एंड ये क्वेश्चन सुनकर मिस्टर ए पूरी तरीके से हिल जाता है। उसकी चाची रानी देवी उससे कहती है, तो फिर तो अब तक तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा। अब ये बात सुनकर मिस्टर ए काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है और वो अपनी चाची से कहता है, चाची आप किस तरीके की बातें कर रही हो, मुझसे ऐसी बातें मत करो। बट चाची वहीं पर बैठी रहती है एंड अचानक से उसके गाल पर एक किस कर देती है। मिस्टर ए फिर से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है, वो चाची को मना करता है, बट रानी देवी कहती है कि ये तो सिर्फ थोड़ा बहुत लाड प्यार था। बट ये लाड प्यार यहीं पर नहीं रुकता। चाची किस करते हुए उसकी नेक पर आ जाती है एंड इसके बाद इन दोनों के बीच पहली बार वो सब कुछ होता है। इसके बाद मिस्टर ए रानी देवी से कहता है, ये सब कुछ जो भी हमारे बीच हुआ ये पहली और आखिरी बार था, इसके बाद हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे एंड इस बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे और ना ही घर में इस बारे में बात होगी।
अब रानी देवी भी इस बात पर एग्री हो जाती है, बट मिस्टर ए को नहीं पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। ऐसे ही 1 महीना और बीत जाता है एंड अगेन ऐसा ही वक्त आता है जब घर पर कोई भी नहीं था एंड क्योंकि उसके पापा अक्सर शॉप पर रहा करते थे और मॉम को कहीं ना कहीं किसी वजह से रिश्तेदारी में जाना पड़ा करता था। शाम के वक्त जब मिस्टर ए खेलने के लिए जा रहा था तो इसकी चाची इसे हेल्प के लिए बुला लेती है एंड इसके बाद फिर से वही सारी चीज़ें इन दोनों के बीच होती हैं। बट जिस दिन ये सब कुछ हुआ उसी दिन शाम के वक्त रानी देवी का हस्बैंड फौज से वापस आ गया एंड उसने रानी देवी को बहुत बड़ा सरप्राइज दिया, क्योंकि इसी दिन की सुबह के वक्त रानी देवी ने अपने हस्बैंड से बात की थी एंड वो कह रहा था कि इस बार भी उसे छुट्टी नहीं मिलेगी और घर पर आने में 2-3 महीने लग सकते हैं। रानी देवी अपने हस्बैंड को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक में थी। बहरहाल उसको देखकर उसकी पूरी फैमिली खुश थी। लगभग 15 दिन घर पर बिताने के बाद रानी देवी के हस्बैंड फिर से वापस फौज में चले जाते हैं एंड इसके बाद 1 महीना और गुजर जाता है और फिर से मिस्टर ए के और उसकी चाची के बीच ये सारी चीज़ें होती हैं। बट इस बार जब इन दोनों के बीच ये सारी चीज़ें हो रही थी तो मिस्टर ए के चाचा जो कि फौज में थे अपनी वाइफ रानी देवी को बार बार कॉल कर रहे थे, बट कोई भी उनका कॉल पिक नहीं करता, जिसके बाद उसको थोड़ा सा शक हो जाता है अपनी वाइफ के ऊपर। बट अगेन क्योंकि फ़ोन ना उठाना कोई इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, रानी देवी अपने हस्बैंड को कहती है कि मैं बिज़ी थी और फ़ोन चार्जर पर लगा हुआ था, जिस वजह से ये बात यहीं के यहीं टल जाती है। एंड ऐसे ही 1 वीक और गुजर जाता है। फिर से हर रोज़ की तरह मिस्टर ए के फादर अपनी शॉप पर थे और मिस्टर ए की मॉम को मंदिर जाना था। जैसे ही मिस्टर ए की मॉम घर से निकली तो रानी देवी फौरन मिस्टर ए के पास पहुंच गई एंड ये दोनों फिर से होने लगे। बट इस बार 5 ही मिनट बाद मिस्टर ए की मॉम घर पर आ गई, क्योंकि वो घर से कुछ सामान ले जाना भूल गई थी और मिस्टर ए की मॉम ने मिस्टर ए को और रानी देवी को इस सिचुएशन में पकड़ लिया एंड इसके बाद उन्होंने ये सारी बात मिस्टर ए के चाचा को बताई। उन्होंने कहा कि जब से तुम्हारी वाइफ घर पर आई है मुझे इसके कैरेक्टर पर तब से ही शक था और अब इसने मेरे बेटे को भी बिगाड़ दिया है। ये बात सुनने के बाद मिस्टर ए के चाचा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी हुए एंड उनको काफ़ी ज़्यादा दुख भी हुआ। अब मिस्टर ए के चाचा ने अगले ही दिन अर्जेंट छुट्टी ली और अपने शहर आ गए, बट वो अपने घर पर नहीं गए। शहर के पास एक बंजर घर था, एक बंजर पड़ी फैक्ट्री थी, उसमें गए और वहाँ पर मिस्टर ए को भी बुला लिया और कहा कि घर पर किसी को भी कुछ मत बताना, मैं ये सारा मामला सॉर्ट आउट करना चाहता हूँ। अब मिस्टर ए घर पर किसी को बिना बताए वहाँ पर चला गया एंड उसके बाद मिस्टर ए और उसके चाचा के बीच में बहस शुरू हो गई। तो मिस्टर ए ने कहा तुम्हारी बीवी रानी देवी ही मुझे फोर्स करती थी। अब इतना सुनने के बाद मिस्टर ए के चाचा ने अपना आपा खो दिया एंड मिस्टर ए को वहीं पर मार डाला। उसके बाद उसकी डेड बॉडी को वहीं से गुजर रही एक छोटी सी नदी में फेंक दिया। अब 4 साल बाद ये केस सामने आया है। गाइस, आपको क्या लगता है कि इस केस के अंदर सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी गलती किसकी है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और अगर आपको इसी तरीके की क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।